अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। रोजे में लिपस्टिक लगा सकते हैं? औरत रोजे की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोजे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नौमान हमीद एबटाबाद से। खवातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बगैर भी रह लें। लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़बान उस पर टच होगी, फिर वो जायका हो सकता है हलक के अंदर चला जाए, तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है, क्योंकि ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपकी ज़बान उस पर टच हो और थूक के ज़रिए वो लिपस्टिक के ज़र्रात आपके हलक तक पहुँच जाएँ। तो रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे रोज़ा टूटने का ख़तरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है। लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मरीज का रोजे के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज रोजे की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक कोयटा से। जहां तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोज़े का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोज़ा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोज़ा रखेगी या नहीं? अगर वो रोज़ा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोज़ा तोड़ दे तो इस पर क़ज़ा लाजिम है या कफ़ारा? मोहम्मद शहबाज कराची से। देखें, हामिला औरत पर भी रोज़ा रखना लाजिम है, फ़र्ज़ है। अगर उसको बीमार होने का ख़तरा है, तो जैसे दीगर बीमारों को रोज़ा छोड़ना जायज़ है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बज़ाते खुद बीमारी नहीं है। जो औरतें बच्चों को फीड कराती हैं वो भी रोज़ा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी खास खातून को ये खतरा हो कि मैंने रोज़ा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का खतरा है, या चक्कर आती है इतनी कमजोरी से गिरने का खतरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा खतरा हो, या खुद को तो ये खतरा ना हो लेकिन फीड कराने वाली औरत को ये खतरा हो कि मैंने अगर रोज़ा रखा तो मैं फीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फीड कराने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोज़ा छोड़ सकती हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोज़ा नहीं छोड़ना जायज़ और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोज़ा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझें बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोज़ा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोज़ा गुजारने में बीमार होने का खतरा है इनको, तो फिर ये रोज़ा छोड़ सकती हैं। या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने के बाद तबीयत ख़राब हो गई है और रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो फिर रोज़ा तोड़ सकती हैं ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी ख़वातीन रखती हैं रोज़ा, मगरिब से लेके सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया? क्या रोज़े में परफ्यूम लगा सकते हैं? रोज़े में परफ्यूम लगाना सही है या नहीं? नीज़ सर दर्द की दवा रोज़े में सूंघना सही है या नहीं? आसिफ अली दुबई से। परफ्यूम लगाने में कोई हरज नहीं है। हाँ, नाक की तरफ करके ना लगाएं कि नाक में उसके ज़र्रात दाखिल हो जाएं आपके, जानबूझकर उसको सूंघना, यानी उसके जो अल्कोहलिक ज़र्रात हैं उनको खींचना। जब आपने लगा दिया परफ्यूम तो फिर उसकी खुशबू आती रहे, उसमें कोई हरज नहीं है। तो बाकी मसला ये है कि सरदर्द की दवा सूंघना, तो सूंघने में अगर प्रॉपर ज़र्रात हैं जो उड़ के आपकी नाक के अंदर जा रहे हैं, उसको कोई धुआं वगैरह या कोई क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ निकलती हुई नज़र आ रही है उसको सूंघने में, फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। अदरवाइज सिर्फ खुशबू की हद तक, उसके अंदर कोई स्मेल है ख़ास किस्म की, तो सिर्फ उसको सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। हवा से मिट्टी हलक में चली गई तो रोज़े का हुक्म। मेरे हलक में मिट्टी उड़कर चली गई तो क्या मेरा रोज़ा टूट गया? हमजा रशीद कराची से। नहीं जी, रोज़ा नहीं टूटा, गर्दो गुबार से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, गर्दो गुबार में जाएं आप बाकायदा, इसको इस नीयत से सूंघेंगे मेरे हलक में मिट्टी जाए, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। खुद से जो मिट्टी जा रही है चलने फिरने में,
تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے. جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے. تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا. سحری میں کچھ ذرات منہ میں رہ گئے تو روزے کا حکم. سحری میں کلی کرنے کے باوجود کچھ ذرات منہ میں رہ گئے، کچھ ذرات، اگر روزے کی حالت میں وہ پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انصر خان اسلام آباد سے. تھوڑے بہت ذرات جو منہ میں رہ جاتے ہیں، بعد میں اگر آپ نے ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات تھے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے زیادہ ذرات تھے کہ آپ سمجھتے کہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہیں، تو پھر اگر ان کو آپ نے نگل لیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ان سے کم ذرے کے جو ذرات ہوتے ہیں، تو تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں زبان میں اٹکے ہوئے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ نگل لیے جائیں. دھواں حلق میں چلا گیا تو روزے کا حکم. روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت دھواں حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ فریحہ قدوس. اگر دھواں خود بخود حلق میں چلا گیا، آپ کھانا بنا رہی تھیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں دھوئیں کے قریب جا کے پراپر سونگنا کہ میرے حلق میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں آپ کے حلق میں بھی چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سگریٹ پینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ پراپر دھواں کھینچ رہا ہے اپنے پھیپھڑوں کی طرف، یا وہ دھواں جیسے ہی نکال رہا ہے آپ جوش محبت میں جا کے اس کے منہ سے جا کے دھواں سونگنا شروع کر دیتے ہیں، اندر رہ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ دھواں، دھول، مٹی، کنکر، تنکے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جان کر آپ حلق میں اتاریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود یہ حلق میں چلے جائیں گے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے میں بلغم نگل لیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے. عثمان علی: نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا بلغم ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ.